कहानी की शुरुआत होता है अमेरिका का एक रेगिस्तान से। इस रेगिस्तान पर आर्मी टीम गुजरते टाइम पर उनका गाड़ी खराब हो जाता है, जिस वजह से एक मैकेनिक आर्मी गाड़ी को ठीक करने के लिए आता है। लेकिन गाड़ी को ठीक करने का बजाय दोनों आर्मी लड़ाई करने लगता है और थोड़ी देर लड़ने के बाद दोनों आर्मी अपना हाथ पर बना हुआ टैटू दिखाता है, जो कि दोनों टैटू सेम था। असल में ये दोनों अपना सगे भाई था और इस दोनों भाई का एक ही लक्ष्य है, जो कि खूंखार रेंजर बनने का। इसलिए छोटे भाई मेकर गाड़ी खराब होने का नाटक करता है, जिस वजह से उनका बड़े भाई जैक गाड़ी को ठीक करने के लिए आ गया था। उस वक्त उनका छोटे भाई रेंजर का बारे में कहता है, क्योंकि जैक को रेंजर बनने के लिए अभी ज्यादा उम्र बची नहीं थी। उस वक्त उनके टीम पर अचानक से एक हमला होता है, जिस हमला के दौरान जैक का पैर पर एक जख्मी आता है। जैक जख्मी हालत पर अपनी टीम को देखता है, जो कि जैक का अलावा इस टीम के अंदर कोई भी जिंदा नहीं था। इसलिए जैक अपना भाई मेकर को ढूंढने लगता है। थोड़ी सी ढूंढने के बाद मेकर को मिल जाता है, लेकिन मेकर अभी भी जिंदा था और मेकर का शरीर में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी था। और ये सारे चीज जैक अपने सपने में देख रहा था। और इस बार जैक रेंजर बनने के लिए रेंजर ट्रेडिंग पर चला जाता है बाद से, और उनके साथ और भी बहुत ही ज्यादा आर्मी मौजूद था रेंजर बनने के लिए। लेकिन यहाँ से गुने सुने कई लोग रेंजर का ट्रेडिंग पास कर पाएगा। थोड़ी देर जाने के बाद बस से उतरने के बाद सारे आर्मी को एक लाइन पर रहने के लिए देता है और एक एक आर्मी को एक एक नंबर देता है पेशन के लिए। और कुछ आर्मी को एक टीम बना के एक लीडर भी चुन के देता है। और इस बार हमारी जैक का बारी था, जो कि रेंजर का ट्रेनिंग के लिए 4 बार अप्लाई कर चुका था और ये लास्ट मौका था, जिस वजह से जैक को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन ज्यादा उम्र होने के कारण जैक को एक टीम का लीडर देता है, लेकिन जैक के टीम का लीडर लेने के लिए मना कर देता है। इसलिए जैक को एक नंबर दिया जाता है, जो कि 81। थोड़ी वक्त बीतने के बाद उन लोगों का ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। इस ट्रेडिंग का मौजूद कई आर्मी ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है और इस तरह कई दिन गुजर जाता है और ढेर सारे आर्मी ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है। लेकिन जैक सारे टेस्ट पर सबसे आगे था। एक रात सोने के टाइम पर जैक फिर से अपना भाई का सपना देखता है, जिस वजह से जैक अचानक से जाग जाता है। नींद से जागने के बाद जैक देखता है उनका ट्रेडिंग का टाइम हो गया था और आज का ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि आज उनको पानी में डुबकी लगाना था और इसमें ज्यादा टाइम पानी के अंदर रहने से सिलेक्टिव मिलेगा। जैक डुबकी लगाता है, लेकिन उस वक्त उनका भाई का याद पे खो जाता है, जिसका वजह से जैक पानी के अंदर जाते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। इसीलिए रेंजर का ट्रेनर उनको पानी के अंदर से उठा के लेके आता है। जैक अभी भी जिंदा था, सिर्फ बेहोश हुआ था। थोड़ी देर बीतने के बाद जैक को रेंजर का लीडर अपने कमरे के अंदर बुलाता है और जैक कमरे के अंदर चला जाता है। उस वक्त रेंजर का लीडर जैक को कहता है, उनको इस बात की दुख होता है, जो कि तुमको अभी इस वक्त रेंजर बनने का ट्रेनिंग छोड़ के अपना घर जाना पड़ेगा, क्योंकि जैक को अभी घर जाके आराम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात सुनकर जैक का दिमाग खराब हो जाता है, जिस वजह से जैक लीडर के साथ गुस्से में बात करने लगता है। थोड़ी देर बीतने के बाद जैक अपने आप को शांत कर लेता है। उस वक्त लीडर ने जैक को कहता है, मैं आपको खुद निकाल सकता हूँ, लेकिन निकालूंगा नहीं। ये बात कहकर लीडर ने जैक को एक कागज देता है और कहता है, तुम इस कागज पर साइन करके खुद निकाल जाओ। लेकिन जैक कुछ भी ना सोचते हुए लीडर का रूम से निकल जाता है और अगले दिन फिर से रेंजर का ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया था। लेकिन उस दिन लीडर ने जैक पर कुछ अलग देखता है, जिस वजह से जैक को अगली ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। और ये था लास्ट मिशन, जिसको पास करने से रेंजर बन पाएगी। इस मिशन के लिए उन लोगों को एक जंगल पर छोड़ दिया जाता है और उन लोग अपना मिशन के करीब जाने लगता है। और जाते जाते उन लोग एक ऊंचे चट्टान से गुजरते हुए मिशन की थोड़ी करीब आता है और करीब आने के बाद रात हो जाता है।
रात होने का कारण उन लोगों ने थोड़ी देर इधर ही रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। थोड़ी देर बीतने के बाद उन लोगों का पास एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। असल में ये बॉम्ब लीडर ने भेजा था और उन लोगों को अपना मिशन की याद दिलाने के लिए बॉम्ब को फोड़ता है। इसलिए उन लोगों ने फिर से अपना मिशन की तरफ जाने लगता है, जो कि उन लोगों से थोड़ी दूर पर अपना मिशन है। अगली सुबह उन लोगों ने मिशन के पास आकर मिशन को सक्सेस पाने के लिए एक प्लान बनाता है और इस प्लान में उन लोग को 2 टीम में बढ़ जाएगी और 2 हिस्से से हमला करेगी। और प्लान का अनुसार उन लोगों ने 2 साइड से बॉम्ब लगाता है और बॉम्ब को ब्लास्ट भी कर देता है। लेकिन उन लोगों ने जिस चीज पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो चीज पर थोड़ा सा भी खर्च भी नहीं आया था। थोड़ी देर बीतने के बाद वो चीज एक रोबोट का आकार ले लेता है और रोबोट का अंदर से एक लेजर लाइट निकलता है और इस लेजर लाइट के अंदर जितना भी आदमी थे उन लोगों को अपना जान देना पड़ता है। और ये देखकर लेजर लाइट का बाहर जितना भी लोग था घबराते हुए एक ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से 2 आदमी का जान चला जाता है और बाकी लोगों का बहुत ही ज्यादा चोट आ गया था। लेकिन उस वक्त उनके पास फिर से रोबोट आ जाता है और फिर से स्कैन करने लगता है। लेकिन उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप को लेजर लाइट से दूरी पर रखता है। लेकिन उनका टीम का एक बंदा का पैर पर बहुत ही ज्यादा चोट आने के कारण उनका पैर हिला नहीं सका, जिस वजह से लेजर लाइट उनका पैर को स्कैन कर लेता है और उनके ऊपर गोली करने वाली थी। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने अपने आप को बचाते हुए रोबोट का नजर से निकाल चुका था। और इस जंगल के अंदर एक गांव था, जिस गांव के पास जाने के लिए उन लोगों ने कोशिश करता है। लेकिन उन लोगों का रास्ते में एक गहरी नदी आ जाता है। इस नदी पर तैर के उस पार जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए जैक इमरजेंसी रस्सी को यूज करते हुए उस पार चला जाता है। दोनों साइड से रस्सी को टाइट करके अभी उस पार जाने का रास्ता आसान हो गया था। इसलिए उनका साथी, जिसका पैर पर बहुत ही ज्यादा चोट आ गया था, उसको ले जाने लगता है। लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद रस्सी का जॉइंट पर अटक जाता है और उसको जॉइंट से निकालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन उस वक्त उनके पास फिर से रोबोट आ जाता है और रोबोट ने स्कैन करने लगता है। उन्होंने अपनी जान बचाते हुए पानी के अंदर छलांग लगा देता है और नदी का लहर बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से थोड़ी देर में दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। और इस बार उन लोगों में 4 ही लोग बची थी, जिसमें से एक आदमी तो अपने पैर पर चल नहीं सका। इसलिए उन लोगों ने चारों मिलकर गांव की तरफ जाने लगता है। उन लोगों ने थोड़ी देर में गांव पहुंचने के बाद उन लोगों को गांव के अंदर कोई भी आदमी नजर नहीं आता और गांव की सारी चीज जला हुआ मिलता है, जो कि थोड़ी देर पहले रोबोट ने यहाँ पर हमला किया था। उस वक्त जैक का नजर एक मॉन्स्टर ट्रक पर पड़ी थी, जो कि अच्छी कंडीशन था। लेकिन इस कार का एक चक्का फंसा हुआ था, जिस वजह से उन लोगों ने अपनी देसी तरीके से उसको निकालता है। लेकिन उस वक्त ज्यादा आवाज होने का कारण रोबोट उनके पास आ चुका था, इसलिए सारे लोग गाड़ी पर चढ़ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर लेता है, जिसको अपनी बैग पर रखते हुए दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास आता है। लेकिन उस वक्त रोबोट ने उनके ऊपर हमला कर देता है। इस हमला के दौरान उस आदमी को अपना जान देना पड़ा, लेकिन गोली गाड़ी के अंदर पहुंचा दिया था। उन गोलियों को गाड़ी पर लगा के रोबोट को निशाना लगाता है और फायर करने लगता है। लेकिन इस गोली से रोबोट को एक थोड़ी सी भी खर्च भी नहीं आता। जब रोबोट ने उनका गाड़ी पर हमला करता है तब उन लोगों का हालत बिगड़ जाता है और एक बहुत ही बड़ी हादसा हो जाता है। और इस हादसे के बाद जैक को दिखाया जाता है अलावा उनका साथी कोई भी जिंदा नहीं था, सिर्फ जैक और जैक का दोस्त, जिसका पैर पर बहुत ही ज्यादा चोट आ चुका था। और इस हादसे के बाद रोबोट पत्थर से टकराते हुए नष्ट हो जाता है। लेकिन उस वक्त जैक के पास और एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आता है, जो कि उनका सामने और एक रोबोट आ जाता है। और ये रोबोट ने और भी रोबोट को सिग्नल भेज रहा था और इससे पता चलता है ये रोबोट अकेला नहीं है, उनके साथी और भी बहुत ज्यादा है। और ये देखकर जैक अपना दोस्त को लेके इधर से निकल जाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन उस वक्त ज्यादा बारिश होने के कारण जैक अपना दोस्त को लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए
जैक अपना दोस्त को एक सुरक्षित जगह पर रख कर इस इलाके का एक गैरेज पर चला जाता है। पर रास्ते का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जैक कंस्ट्रक्शन करने वाली मशीन को चालू कर देता है और जैक एक जेसीबी लेके रोबोट के साथ भिड़ने लगता है और जैक जेसीबी का मदद से रोबोट को पकड़ के कंस्ट्रक्शन करने वाली मशीन के नीचे लेके आता है, जिससे रोबोट का अंदर पत्थर गिरने लगता है। ज्यादा पत्थर गिरने का वजह से रोबोट ब्लास्ट हो जाता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा आर्मी आ गया था और इसी तरह जैक और जैक का दोस्त को रेंजर बनने का ट्रेनिंग पूरा हो गया था।